गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के 8:30 बज गए हैं और हमारे पूरे आंगन में धूप आ गई है क्योंकि आंगन बहुत बड़ा है हमारा। यहाँ खेल रही है मिनी और मिनी के बहुत सारे फ्रेंड्स में जैसे नंदिनी है, मिट्ठू है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को आपको पता है कि आजकल स्पेस नहीं मिलता खेलने के लिए, और ये मिनी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है इनका, तो ये खेलने आ जाते हैं डेली और बहुत ही मस्ती करते हैं। तो इस तरह से इन बच्चों का टाइम भी पास हो जाता है और मिनी वो तो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद है, खेलना बहुत ही पसंद है। तो मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, नहा धो ली और अब मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि हम जाएंगे हमारी सती माता के स्थान पर। तो मैंने सब्जी तो बना ली थी और अब मैं आटा लगा के फटाफट मुझे पूरियाँ बनानी हैं। तो मैंने आटा लगा दिया और कुछ लोइयाँ मैंने बना ली और कुछ लोइयाँ बड़ा बेटा बना रहा है। और ये देखिए मैं पूरी बेल कर तल रही हूँ क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो घर के कामों में और लगी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं हमारे निपटाने होते हैं, क्योंकि जब हम आते तो इतना थक जाते हैं कि हमें बहुत गंदा लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता। तो सामान हो चुका है पूरा पैक और बेटे ने रख दिया है सामान को गाड़ी में, और ये मिनी पहले से ही गाड़ी में बैठ गई है और देख रही है। तो अब हम चल दिए हैं। तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास आई तो मिनी ने फटाफट बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि मिनी जो है थोड़ी देर तो अंदर बैठ सकती है, लेकिन जैसे ज़्यादा टाइम हुआ और वो खेलने के लिए बाहर निकलने लगी, लेकिन मैंने उसे अंदर ही धकेल दिया और हम चल पड़े अपनी सती माता के स्थान पर। तो हम लोग बहुत समय बाद जा रहे हैं और मिनी पहली बार हमारे साथ इतने लंबे सफ़र पर जा रही है, तो उसे परेशानी तो होगी ही सही, और हम लोग बड़े खुश हैं क्योंकि बहुत समय बाद हम घर से निकले हैं लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि कोरोना जो है उसने हमें सब जगह जाने पर रोक सी लगा दी थी। तो हम पहुंच गए हैं रेलवे फाटक पर, वहाँ रेल फाटक बंद है, तो सारी साधन जो है कितने सारे व्हीकल हैं देखिए। और फिर हम पहुँचे पेट्रोल पंप पर, हमने पेट्रोल भरवाया क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आसपास पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पूरी व्यवस्था हमें अपने करके ले जानी पड़ती है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पूरा बियावान जंगल है, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ हम भूल जाएंगे ना वो चीज़ के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। और ये लड़ रहे हैं बद्ध बैल, जो किसी के अंकुश में ना हो उन्हें बद्ध बैल कहते हैं। तो ये जब थोड़े आगे निकले तो हमने सोचा चलो मिनी परेशान हो रही है, इसको थोड़ा सा घुमा लिया जाए। तो बेटा लेकर इसे नीचे उतर गया, और वो एक बार जब नीचे उतर गई तो ऊपर गाड़ी में बैठने के लिए तैयारी नहीं है। बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इसे गाड़ी में बिठाने की, लेकिन ये जब एक बार बाहर निकल गई, स्पेस मिल गया, तो ये बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके गाड़ी में इसे बिठा लिया है और हम चल पड़े फिर से हमारी सती माता के दरबार में। तो अब क्या है कि मिनी इधर उधर झांक रही है, लेकिन अब बहुत परेशान थी, अब सो गई है। तो क्या इसको भी चैन मिल गया और हम भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत ही परेशान हो रही थी और हमको परेशान भी कर रही थी। तो अब हम पहुंच गए हैं सपोटरा में हमारे एक परिचित हैं, उन्हें हमें अपने साथ लेकर देवी माँ के स्थान पर जाना है। हम जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घर से निकलने में हम लेट हो गए थे। काम सर्दी के दिन हैं तो देखिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, छोटे छोटे दिन होते हैं। फटाफट 12 बज गए, हम निकले हैं 12 बजे करीब। वैसे हमें वहाँ 12-1 बजे तक पहुँचना था, क्योंकि वहाँ 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे तो जब हम सती माता पर या कहीं भी जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि पहले कोई भी ऐसा हो जो हमारे यहाँ खाना खा ले, लेकिन हम जब पहुँचने में लेट जाएंगे तो वहाँ हमें कोई नहीं मिलेगा। और ये रास्ते हैं, तो रास्ते में देखिए सरसों की फसल लहरा रही है और ऐसा लगता है जैसे पीली चादर बिछी हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं, क्योंकि ये दृश्य हमें शहरों में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये कहीं बाहर आप निकलेंगे तो बिल्कुल जंगलों में ही ये दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आ गए हैं कच्चे रास्ते की तरफ। तो गांव जो होते हैं उनमें ज़्यादातर कच्ची सड़कें ही होती हैं। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कच्ची सड़कें। तो अब हम पहुंचने वाले हैं हमारी माता के दरबार में, और उससे पहले जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दोनों साइड रास्ते के कच्चे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। तो जैसे ही कोई भी साधन बड़ा आता है तो उससे क्या होता है कि जो रास्ते मिट्टी के होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें वहाँ जाने में। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पहुँचना है क्योंकि स्थान हमारी माता का है। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं और ये देखिए सबसे पहले उतर रही है बेटी और मिनी, और हम लोग उतर गए हैं और
चारों तरफ देख रहे हैं कि कितना सुंदर स्थान है, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो यूँ समझो कि सुहावने लगते हैं। अब हम ऊपर चढ़ेंगे। ये बेटे ने ले लिया हाथ में बोतल, चलो। और ये हैं सीढ़ियाँ ऊपर पहुँचने के लिए। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, कच्ची जो पहाड़ जो होते हैं उन्हीं पर हमें चढ़ना पड़ता था। सीधी चढ़ाई थी, बहुत परेशानी होती थी, कई बार गिरने का डर भी लगता था। लेकिन जब से सीढ़ियाँ बन गई हैं तब से सारी समस्या ख़त्म हो गई हैं और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। वैसे पहले पहाड़ जब सीधे चढ़ते थे तब इतनी ऊंचाई लगती नहीं थी, फटाफट चढ़ जाते थे। लेकिन सीढ़ियाँ जो हैं बन गई हैं तो ऐसा लगता है कि शायद माता का दरबार थोड़ा ऊंचा हो गया है। हम हाँफते हाँफते चढ़ रहे हैं और ये आ गए माता के दरबार में। तो ये देखिए, ये हॉल बना हुआ है। पहले माता के दरबार में सिर्फ एक चबूतरा था जहाँ हमारी देवी माँ का स्थान है। लेकिन जैसे जैसे अव्यवस्थाओं को देखा भक्तों ने और हमारे जो सती माता का परिवार है, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती चली गई। किसी ने चबूतरा बनवाया, चबूतरे पर छतरी बनवाई और फिर उसके बाद हॉल बनवाया। कुछ पैसा इकट्ठा करके और शामिल काम करवाया गया। यहाँ भी काम चल रहा है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ये कंडे सुलगा रहे हैं, क्योंकि देवी माँ की हमें जोत करनी है। तो अब काफ़ी व्यवस्थाएं अपडेट हो गई हैं। ये खड़े हैं, हमारे परिचित हैं, तो ये हमारे साथ सपोर्टा से आए थे। और ये रखी हुई हैं यहाँ टाइल्स की। और यहाँ जंगल ही जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कोई भी चीज़ भूल गए तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, पास के गांव में जाकर ही लेकर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी जो सती माता है बहुत ही पतिव्रता थी और बहुत ही अच्छा स्थान है। देखिए ना, 12-13 पीढ़ी पहले एक महिला अपने पति के साथ सती हुई थी। तो जब से ही उनकी जो वंशज हैं वो काफ़ी बढ़ गया है, परिवार काफ़ी बढ़ गया है। तो हम मतलब परिवार इतना बढ़ गया है कि हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं और हम कहलाते हैं आल्या का परिवार। तो पूरा परिवार हमारा ज़्यादातर सपोर्टरा ही रहता है। और लेकिन जैसे जैसे जिसकी जॉब वगैरह है या कोई भी काम है तो काफ़ी परिवार फैल गया है। और ये बेटे ने लगा दी है, अगरबत्तियाँ जला ली हैं और पूजा की तैयारी शुरू कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और बड़ा बेटा ऊपर बैठा हुआ है। ये जो चबूतरा है इस पर हम लेडीज़ें नहीं चढ़ती हैं, इस पर सिर्फ जेंट्स ही चढ़ते हैं, क्योंकि और हम जो लेडीज़ें हैं नीचे से ही ढोक दे लेते हैं और नीचे से ही माँ से अरदास कर लेते हैं। तो यहाँ पूजा के लिए बेटा बैठा हुआ है और बता रहा है कि ये हमारी देवी माँ है। बहुत खुश है। वैसे भी क्या है, इसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो ये समझो कि बहुत सबसे ज़्यादा खुशी इसे ही होती है। और ये है एक चबूतरे के नीचे स्थान है जहाँ करील का वृक्ष है और इसके नीचे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जहाँ हमारे देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर मैंने अगरबत्ती लगा दी है। और हमारी सती माता की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे तो देखिए देवी देवता जो होते हैं, देवियाँ, वो सबका भला करती हैं, लेकिन एक बहुत और विशेषता भी है। कहा जाता है कि पाइल्स का अगर कोई रोगी हो तो हमारे हाथ से तो नहीं, या जो हमारे गोठियाँ हैं उनके हाथ से भी नहीं, लेकिन और लोग जो गांव के हैं आसपास की, अगर वो अपने हाथों से भभूत दे दें और वो उस भभूत को ग्रहण कर लें तो यूँ समझो कि कहते हैं कि पाइल्स की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कभी लगे तो ट्राई ज़रूर करना। और अब हम जा रहे हैं एक और स्थान है जिसे पार्वती माता का स्थान कहते हैं हम। वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई पार्वती माता की, लेकिन तो वहाँ भी सीढ़ियाँ बन गई हैं। तो देखिए पहले नीचे सीढ़ियों पर चढ़े हम और अब ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े। तो परेशानी तो हमें आ ही रही है, क्योंकि आजकल ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं, मेरा बेटा और बेटी, हम तीनों ऊपर जा रहे हैं और हाथ में अगरबत्ती हैं जली हुई, क्योंकि और साथ में है कुछ बाजरा। यहाँ बाजरा या गेहूँ कुछ भी हम लेकर आते हैं और यहाँ डालकर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पक्षी आते हैं, वो पक्षी इसे खाते हैं। और ये देखिए स्थान हमारा, जाने मत देना इसे। तो बहुत समय बाद जब हम आए हैं तो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि वातावरण खुला हुआ है और किसी तरह की कोई
दूषित चीज़ नहीं है यहाँ। देखिए कितना अच्छा, इस तरह का दृश्य अगर कहीं मिल जाए तो बस यूँ समझो कि बरसात के दिनों में तो ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच में शिमला में या नैनीताल में आ गए, क्योंकि इतने हरियाली छा जाती है चारों तरफ और इतने अच्छा चारों तरफ का माहौल हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मना लो। तो ये पिकनिक स्थान भी हमारे लिए हो जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं, देवी माँ के दर्शन भी हो जाते हैं और हमारे लिए एक पिकनिक भी हो जाता है। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे देखिए अपडेट हो रही हैं। टंकी बन गई है पानी की, नीचे बोरिंग खुदवा दी गई है, लेकिन वहाँ जो कुछ लोग कुछ समय पहले बोरिंग की जो मशीन होती है उसको ले गए और यहाँ हम नीचे उतरने वाले हैं और ये तैयारी शुरू हो गई है पूजा की। तो देवी माँ जो बड़ी माँ हैं उनकी जोत तो आ चुकी है और जो छोटी माँ है उनकी जोत अभी आनी बकाया है। मिनी हम इंतज़ार कर रहे हैं और नीचे खड़े माता से अरदास कर रहे हैं कि माँ हमें भी सुख शांति समृद्धि दो। देखिए जोत आने का इंतज़ार हो रहा है, बेटा बैठा हुआ है, कौन से पापा बैठे हैं। हमने फिर भोग वोग लगाया, उसके बाद हम खाना खाने बैठे। कुछ बच्चे आए थे, उनको हमने पहले बिठाकर खाना खिला दिया है और अब हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद हमने सफाई कर दी, क्योंकि देखिए जहाँ भी हम खाना खाएं तो हमारा थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ की सफाई अवश्य करें। और वैसे ही माता के स्थान पर खाना खाया है, तो अब हमारा जो सारा काम वहाँ का निपट चुका है और हम नीचे उतरकर गाड़ी में बैठ के चल दिए। और ये बच्चे वही हैं जो यहाँ आए हुए थे। यहाँ हमें अक्सर कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि गांव जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ गाय भैंस चराने आते हैं। तो इन दिनों में कोरोना की वजह से बच्चे कहीं जा भी नहीं रहे पढ़ने के लिए, तो बच्चे हमें मिल गए थे। कई बार हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कई बार कोई भी नहीं मिलता। तो हम चल दिए हैं दोबारा से। देखिए पहाड़ बने हुए हैं मिट्टी के, वैसे जगह थोड़ी ख़तरनाक तो है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और अब हम आ गए हैं सपोटरा। तो जो हमारे साथ गए थे उनके साथ घर ही हम आ पहुँचे हैं। तो उनका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है हमारे साथ। और ये मिनी जो है ना, उनकी एक बेटी है, उस पर बहुत ज़्यादा भौंक रही है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब मिनी इतनी ज़्यादा भौंकी है। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो इतनी ज़्यादा डर गई है बेटी भी कि वो बाहर निकलने में भी सोच रही है। देखिए तो बहुत ही आनंद आ रहा है इसको देखकर, ये हमारे आनंद को बढ़ा देती है। अब हम बाहर निकल आए और जो भाभी जी हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी परेशान हैं। और बेटे ने जो हमारे पास थोड़ी पूरियाँ बच गई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं मिलते, तो उन पूरियों को छोटे छोटे पिल्लों को डाल रहे हैं। वैसे भी जब से मिनी आई है तो जानवरों के प्रति जो हमारा स्नेह है वो थोड़ा बढ़ गया है। और मेरे हस्बैंड वहाँ जो हमारे भाई बंद हैं परिवार के, उनसे बातें कर रहे हैं और मैं उन भाभी जी से बात कर रही हूँ। तो और फिर उनसे बातें करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर। हम सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, तो यूँ समझ लो निढाल से हो गए और हम अब घर आ पहुँचे हैं। और आप जानते हैं कहीं भी जाओ लेकिन अब अपने घर आकर जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।